हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा सेल पार्ट बायोलॉजी का चल रहा है। उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लास 5 है बायोलॉजी के, क्लास 4 तक मैंने पढ़ा दिया है। जो आप जो प्लेलिस्ट में जूलॉजी नाम की प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें जाकर देखिए, सारी सेल के उसमें पढ़े हैं बेसिक बेसिक। आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म के भाग जो हैं, कोशिका द्रव्य के भाग। तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं, तो देखते रहिए। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की? तो अल्टमान ने की थी। ये मैंने शुरुआत पहले जब सेल का पार्ट पढ़ाया था, तो मैंने उसमें लिखाया हूँ माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, तो अल्टमान ने की थी। शब्द किसने दिया था? तो वेंडा ने। यहाँ पर सी लगा देना, सी वेंडा ने दिया था। देखा था किसने? कोलिकर ने। अब कैसे हो गया? आपने कहा था देखा था किसने? कोलिकर ने। खोजा था किसने? अल्टमान ने। तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ देखा था, उसे बताया नहीं था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये कार्य करता है। तो उसकी खोज किसने की थी? तो अल्टमान ने उसकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो इसीलिए अल्टमान को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है कहा जाता है। और कोलिकर ने सिर्फ देखा था, वो जानते नहीं थे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये है। और शब्द किसने दिया? तो सिवेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। देख लीजिए इसका। एक सेल में 1000 से 1200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। एक सेल हमारे जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका है। तो हमारी एक कोशिका में 1000 से 1200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिन्हें कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। अब एक सेल है, पता नहीं कितने हजारों अरबों करोड़ों इसमें हम बनी हुई है हमारी शरीर सेल। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कितनी होगी, तो अंदाजा लगा लीजिए। अंदाजा नहीं लगा सकते इतना। 1000 से 1200 एक ही माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। इतनी सूक्ष्म इकाई होती है, उतना होता है माइटोकॉन्ड्रियम। और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पक्षी के उड़यन पेशियों में पाया जाता है। जो पक्षी के पंख होते हैं उड़यन वाले, उसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सबसे ज्यादा। देखिए, सेल का बैटरी, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का बैटरी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल की एटीपी फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि एडीपी को तोड़कर एटीपी ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, शक्ति गृह कहा जाता है। सबसे ज्यादा सक्रिय कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे ज्यादा सक्रिय कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। सेल का सबसे बड़ा दूसरा कोशिकांग कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। एनिमल सेल का प्रथम सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। एनिमल जिसमें हम लोग आते हैं, एनिमल सेल में प्रथम सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है। बाकी प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल में दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बताते हैं। अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। ये मैंने एक सिंपल सा चित्र बनाया है, बाकी इसका विधिवत चित्र बनाने में समय लगता है, इसलिए मैं एक सिंपल सा चित्र लिया हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया जूते के आकार की होती है, वो वाला भी चित्र बना दिखा देता हूँ। ऐसे वो होती है, ऐसे, फिर ऐसे जूती बन गई ना, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें क्रिस्टी, ढेर सारी क्रिस्टियां लगी होती है। मैं थोड़ा थोड़ा सा दर्शा दिया हूँ। ये सब मैट्रिक्स हो रहता है। ऐसे भी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ऐसे भी होती है। ये देखो, ये कटा हुआ भाग है। तो देख लीजिए, इसमें 17 राइबोसोम होते हैं। ये इसकी बाहरी झिल्ली है, जो ये बाहरी काली पट्टी लग रही है, बाहरी झिल्ली है। ये बीच वाला भाग पर प्रीमेटियोकॉन्ड्रिया स्पेस होता है, जगह जिसको कहते हैं प्रीमेटोकॉन्ड्रिया स्पेस उसे कहते हैं। ये रेड वाला जो है वो आंतरिक झिल्ली है। इसमें जो हरा भरा था उसे मैट्रिक्स कहते हैं हम। ये हमारी क्रिस्टी है। ये ऑक्सीसोम F0 से F1 कण होते हैं इसमें। ये एकल द्विकुंडली वृत्ताकार डीएनए होता है। एकल द्विकुंडली वृत्ताकार डीएनए होता है। इसी में मैट्रिक्स, इसी में चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, वो भी पढ़ेंगे। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, क्रेब्स चक्र।
जो एटीपी से एडीपी को तोड़कर चलाता है। ये हरित लवक के पास, इसके अलावा देख लीजिए किसके किसके पास कोशिकांग में, कौन से अंग में 17 राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। तो हरित लवक के पास भी डीएनए व 17 राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हरित लवक के पास 17 राइबोसोम और डीएनए होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए चित्र का, फिर आगे बताते हैं। अब देख लीजिए सर्वाधिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। उसके थोड़ा विस्तार से देख ले। सर्वाधिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और दूसरा देखिए स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में अपवाद स्वरूप 55S राइबोसोम पाया जाता है। जो स्तनधारी जीव है, जैसे हम लोग भी स्तनधारी जीव ही हैं, स्तनधारी जीव में आते हैं, तो हमारे में 55S राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के लिए देख लीजिए 3 अवार्ड हैं। अर्धस्थायित कोशिकांग प्रोटीन निर्माण कर सकते हैं। अर्धस्थायित कोशिकांग प्रोटीन निर्माण कर सकते हैं। कोशिका में कोशिका कहा जाता है किसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को कोशिका में कोशिका कहा जाता है। दोनों प्रोकैरियोटिक के समान हैं। दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों प्रोकैरियोटिक समान है। कैसे? समान डीएनए इसमें पाया जाता है, 70S समान डीएनए पाया जाता है, समान राइबोसोम 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो इसके अलावा इनमें समान विभाजन ही भी होता है। प्रोकैरियोटिक के समान विभाजन भी इनमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? श्वसन के लिए स्थान देना है सुंदर। इसमें देख लीजिए 3 लिंक रिएक्शन प्रीमेटोकॉन्ड्रियन स्पेस में होता है। जो बीच वाली जगह छोटी थी, मैं अभी चित्र में दिखाया था, वही है। क्रेब्स चक्र मैट्रिक्स में चलता है। जो मैट्रिक्स हमारा भरा रहा, हरा मैंने भरा था, उसमें मैट्रिक्स चक्र में क्रेब्स चक्र करता है। जो एडीपी को तोड़कर एटीपी में कन्वर्ट कर ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसी को क्रेब्स चक्र कहते हैं। और तीसरा देखिए ईटीसी ऑक्सीजोसोम्स में होता है। दूसरा इसका एटीपी निर्माण, वही ना एटीपी निर्माण, क्रेब्स चक्र में एडीपी को तोड़कर एटीपी निर्माण करता है, तो उसे क्रेब्स चक्र कहते हैं, जो मैट्रिक्स में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लेता है क्रेब्स चक्र किसमें चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब्स चक्र। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के थोड़ा वर्ड जानिए। माइटोकॉन्ड्रिया जूते के समान होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल द पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में कोशिका किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका में डीएनए और 70 राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका में क्रिस्टी होती है। और कोशिका की खोज कोशिका को देखा था किसने? कोलिका ने। किसने दिया था? सिवेंडा ने। खोजा था किसने? तो खोजा था किसने? तो रुक जाओ थोड़ा। तो खोजा था अल्टमान ने, और देखा था कोलिकन ने। और सॉरी थोड़ा रुकिए। शब्द किसने दिया था? तो बेंडा ने, सिवेंडा ने शब्द दिया था। खोजा था अल्टमान ने। और कोशिका जूते की समान होती है। और कोशिका में कोशिका का अंग कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के में प्रोकैरियोटिक के समान इसमें अंग को 2-3 अंग प्रोकैरियोटिक के समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है।